आज हम चर्चा करेंगे श्रावणी कर्म पर। मैं ज्योति शंकर पुराणाचार्य सभी को रक्षाबंधन की जय श्री कृष्ण और राम राम। आइए चर्चा करें श्रावणी कर्म पर। धीरे धीरे हमारी श्रावणी कर्म की परंपरा लुप्त हो गई। विदेशी आक्रांता आए, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, लेकिन अब धीरे धीरे वापिस सनातन परंपराएं जीवंत होने लगी है और हम प्रयत्न भी कर रहे हैं 5-7 साल से, और लोग वापिस जुड़ना शुरू हुए हैं। तो श्रावणी कर्म जो है ये रक्षाबंधन के दिन, अर्थात श्रावण का महीना हो उसकी पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन श्रावणी कर्म किया जाता है। श्रावणी कर्म में क्या करना पड़ता है? सुबह आप तैयार होकर के कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, जहाँ जैसी व्यवस्था हो, तीर्थ हो तो और बढ़िया बात है, नदियों का संगम हो तो अच्छी बात है, वहाँ वो जाएं और जाकर के सबसे पहले हेमांद्री स्नान संकल्प करें। ये एक हेमांद्री संकल्प होता है, इसमें सारे तीर्थों का, नदियों का, पर्वतों का, सबके नाम आते हैं। ये संकल्प करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप समाप्त करने के लिए होता है ये। इसके बाद में 10 विधि स्नान करें। 10 विधि स्नान में मैं आपको श्रावणी कर्म का पूरा प्रयोग, ये ब्रह्म कर्म समुच्चय है, इसमें दिया गया है। इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से श्रावणी कर्म किया जा सकता है। अगर आपके पास भी ये मौजूद है ब्रह्म कर्म समुच्चय, तो आप भी इससे कर सकते हैं, या आप अगर नहीं पढ़ सकते तो विद्वान विप्र को बुला करके और आप श्रावणी कर्म करवा सकते हैं। तो इसमें हेमांद्री स्नान संकल्प होता है। उसके बाद में 10 विधि स्नान, जिसमें भस्म स्नान, मृत्तिका यानी कि पवित्र मिट्टी हो, वो नदी के तीर की हो, कहीं की भी हो, भगवान के मंदिर के आगे की हो, जैसी भी उत्तम मिट्टी हो उससे स्नान करें। उसके बाद में गोमय, गाय का गोबर हो, उससे स्नान करना चाहिए। उसके बाद में और भी पंचगव्य का दिया गया है कि वो पंचगव्य से स्नान करें। और गोरज, गाय के खुरों की धूल, गाय के जो जहाँ गाय को बांधते हैं वो गाय के खुरों की धूल, उसको शरीर पे लगा करके स्नान करें। धान्य, उसमें चावल वगैरह, उसको धान्य बोलते हैं, धान्य स्नान करें। फल से स्नान किया जाए। और उसके बाद सर्व औषधि, अनेक प्रकार की औषधियाँ होती हैं, तो छाप छबीला जिसको बोला जाता है, उससे भी स्नान किया जा सकता है, उससे स्नान करें। और उसके बाद में कुश नाम होता है डाब, ये बहुत ही पवित्र मानी गई है, तो डाब से स्नान करने का भी इसमें 10 विधि स्नान में आया है। इसके बाद हिरण्य नाम सोना सिर पे रख करके जल डालें और स्नान करें। इसके मंत्र मैंने पहले बता दिया कि ब्रह्म कर्म समुच्चय में इसके सब प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। ये करने के बाद फिर श्रावणी कर्म संकल्प होता है अलग से। श्रावणी कर्म संकल्प करने के बाद में फिर विद्वानों को चाहिए कि वो तर्पण करें। तर्पण में जो तिल, डाब, इनकी आवश्यकता होती है। तो पहले देव तर्पण करें पूर्व में मुख करके, और हाथों को इस तरह रखें और इस तरह से सामने से जलांजलि अपने देवताओं को दी जाती है। हर देवताओं के नाम पे 1 अंजलि इसमें दी जाती है। उसके बाद ऋषि तर्पण, ऋषि तर्पण में हर ऋषि के नाम पर 2 अंजलि दी जाती है। और उसके बाद में पितृ तर्पण जो तिल से होते हैं, तो वो इस तरह से अंगूठे की तरफ से जनेऊ को अपसव्य करके, दक्षिणाभिमुख करके, और एक पितर के नाम से 3-3 अंजलि देने का विधान शास्त्रों में लिखा है। ये सब कर्म करने के बाद सफेद वस्त्र पर सप्तऋषि, अरुंधति, भगवान गणेश, इनकी पूजन करें। उसमें ओंगा, आंधी झाड़ा जिसको बोलते हैं, उसकी कुछ संहिताएं रखी जाती है, और फिर वहाँ पूजन करें। ये सब विधिवत पूजन होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, पान, फल, पुष्प, मालाएं, जो भी विधान है पूजा का, वो 1600 विधि से पूजन करके और आरती करें। और इसके बाद में नवीन यज्ञ को धारण की जाए, अर्थात
वैसे शास्त्र में तो लिखा है कि 12 महीने में जितनी जनेऊ यज्ञोपवीत की हमें जरूरत होती है वो इकट्ठी ही तैयार करके रख लें, उसको वहां बैठ करके तैयार करें। उनमें यज्ञोपवीत के 9 देवता होते हैं, उनका आह्वान किया जाता है। आह्वान करके उनको पत्तों पे रख ले और आह्वान करके पूजन करके फिर उनको धारण करे। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिर यतः सहजम पुरस्तात् आयुष्य मकरंच प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज, यह मंत्र बोल करके यज्ञोपवीत को धारण करें और उसके बाद में जो पुरानी यज्ञोपवीत है उसको विसर्जन करें। इस तरह का कर्म करने के बाद यथाशक्ति आपकी जितनी सामर्थ्य है, आप जितना आसन लगा सकते हैं, बैठ करके गायत्री का जाप करें। और उसके बाद में आपका जिस आचार्य ने, जिस विद्वान ने, जिस विप्र ने ये कार्य करवाया है उसको यथाशक्ति दक्षिणा देने का विधान है। तो इस प्रकार से श्रावणी कर्म किया जाता है। श्रावणी कर्म करने के बाद इससे लाभ क्या होता है कि जो हमारे पितृ अतृप्त हैं, जो ऋषि अतृप्त हैं, जो देव अतृप्त हैं, क्योंकि 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो इन तीनों से हम मुक्त हो जाते हैं। या 12 महीने हम कभी संध्या नहीं कर पाए, कहीं चले गए, या किसी कारणवश कोई देव अपराध हो गया, ये सब अपराध हमारे ये श्रावणी कर्म करने से शांत हो जाते हैं और ईश्वर हमें माफ कर देता है। और हम देखते हैं आजकल बहुत से लोगों की जन्म कुंडलियों में कालसर्प योग आ रहा है, विवाह नहीं हो रहे, ये अतृप्त पितृ होने के कारण, अतृप्त देवता होने के कारण, अतृप्त हमारे ऋषि होने के कारण ये परेशानियां जीवन में आ रही है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम श्रावणी कर्म करें, और जिसमें कम से कम ब्राह्मण समाज को तो ये कर्म अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए शास्त्र ने आज्ञा दी कि ब्राह्मणों को तो ये करना अनिवार्य है। और सब मिलकर के आए, सनातन धर्म की इस परंपरा को वापिस, जो लुप्त होती परंपरा है, इसको जीवंत करें। इसी के साथ आज की चर्चा में यही विराम। जय श्री कृष्ण।